हेलो एवरीवन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं और कैपेसिटेंस का जो पार्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही आता है। कैपेसिटेंस में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीख लिया है कि कैपेसिटेंस क्या होती है? चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कैपेसिटेंस नाम देते हैं। और अगर किसी बॉडी की कैपेसिटेंस को बढ़ाना हो बिना साइज को रिमार्केबली या बहुत ज़्यादा साइज को बढ़ाए कैपेसिटेंस को बढ़ाना हो तो हमको कैपेसिटर का यूज़ करना पड़ता है। और कैपेसिटर कैसे बनता है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। और कितने टाइप के कैपेसिटर होते हैं? स्फेरिकल, पैरेलल प्लेट और सिलेंड्रिकल, तीन टाइप के कैपेसिटर है। तो इन तीनों का हम लोगों ने डिस्कशन जो है लास्ट क्लास में कर लिया है। लास्ट लेक्चर में ये डिस्कशन हो चुका है। आज हम लोगों को उसी में आगे पढ़ना है क्या? फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और फिर उसके बाद हम लोग किस पर जाएंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज और पैरेलल। ठीक है ना? आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। यहां पर सबसे पहली हेडिंग है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इसको पहले समझते हैं आखिर ये है क्या कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कैपेसिटर है, एक प्लेट मान लीजिए ये है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है नेगेटिव। तो ये आप भी जानते हो कि अगर पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? ये दोनों जो प्लेट हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? मान लीजिए आपने V वोल्ट का सेल लगाया और ये कैपेसिटर है, तो जैसे ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज पहुंचेगा इसका मतलब क्या होगा? ये प्लस होगा तो सामने माइनस आएगा। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो अपने को समझ में आ रहा है। अब कितना अट्रैक्ट करेंगे, कैसे फोर्स कैलकुलेट करेंगे, आज का लेक्चर मेनली हमारा इसी पर डिस्कस करेंगे। हम लोग इसी पर बेस्ड है। क्लियर है कि नहीं? आइए शुरू करते हैं। तो इस डायग्राम को थोड़ी देर के लिए शुरुआत से समझते हैं, बिगिनिंग से समझते हैं। आखिर ये हुआ क्या? आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई? आखिर ये फोर्स आया कहां से? चलिए तो इसको वापस शुरुआत करते हैं, बिगिनिंग से करते हैं। जैसे यहां पर एक कैपेसिटर आपने लगाया, ठीक, और यहां पर एक आपने बैटरी लगाई और यहां पर आपने एक स्विच लगाया, ठीक। ये पॉजिटिव प्लेट, ये कैसा है? नेगेटिव प्लेट। अब जैसे ही यहां से पॉजिटिव जाएगा तो भाई ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। अब सुनना ध्यान से, हम इनके बीच का जो सेपरेशन है थोड़ी देर के लिए वेरिएबल ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं बताइए? हम ये ले लेते हैं कि मान लिया जाए कि दोनों के बीच का सेपरेशन x है। क्या मान लिया जाए? कि इनके बीच का जो सेपरेशन है x है। अगर x इनके बीच का सेपरेशन हुआ तो कैपेसिटेंस कितना मिलेगा? A एप्सिलॉन नॉट बाई x मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए कितनी कैपेसिटेंस मिलेगी? कैपेसिटेंस मिलेगी A एप्सिलॉन नॉट बाई x। थोड़ी देर के लिए मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर हम x को वेरिएबल ले रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि पहले सेपरेशन कुछ और था, जब ये प्लेट अट्रैक्ट करेंगी तो थोड़ा आगे जाएंगी, लेकिन पीछे से जो कनेक्टिंग वायर हैं या जो भी स्ट्रक्चर है वो उनको एक लिमिट के बाद आगे नहीं जाने देगा। और अगर एक लिमिट के बाद आगे नहीं जाने देगा तो वो प्लेट जाकर के एक लिमिट पर रुक जाएंगी, और अगर एक लिमिट पर रुक जाएंगी तो भाई फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे कितना होगा। तो आइए वहीं से शुरुआत करें। यहां पर कैपेसिटेंस कितनी? A एप्सिलॉन नॉट बाई x हुआ कि नहीं? ठीक। अच्छा, इसकी जो एनर्जी होगी पोटेंशियल कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? हाफ CV स्क्वायर होता है कि नहीं? तो यहां पर क्या मिल गया भाई? हाफ A एप्सिलॉन नॉट बाई x इंटू V स्क्वायर मिलेगा। क्यों भाई? कितना पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी बताओ? हाफ CV स्क्वायर। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन किया था। एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है? हाफ Q स्क्वायर बाई C, हाफ QV और हाफ CV स्क्वायर। जैसी सिचुएशन हो वैसा रख देंगे। अब यहां पर बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है कि V लगाया है, इसका मतलब कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हाफ CV स्क्वायर। तो यहां पर C की जगह क्या लिख दिया? हाफ A एप्सिलॉन नॉट बाई x इंटू V स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों भाई? ठीक है यहां तक। अब ये पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स कैलकुलेट करना है। तो एक रिलेशन हम लोगों का होता है, अगर आपको जानकारी हो, F का फॉर्मूला है माइनस डी यू बाई डी एक्स।
फोर्स क्या होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये पोटेंशियल एनर्जी का और फोर्स का रिलेशन है। पोटेंशियल एनर्जी यू, फोर्स क्या हो गया एफ, एफ इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। यहां पर एक्चुअली डी आर होता है, एक्चुअली यहां पर होता है डी आर, लेकिन हमें केवल एक्स लेना है। वाई होता तो वाई भी ले सकते थे, जेड होता जेड ले सकते थे, लेकिन यहां पर क्या लेंगे बोलो एक्स लेंगे, तो माइनस डी यू बाई क्या होगा डी एक्स आ जाएगा। अब एक काम करो, यहां पर इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ हाफ ए एप्साइलन नॉट अपॉन एक्स इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, हाफ ए एप्साइलन नॉट अपॉन एक्स इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा देखो, यहां पर आएगा फोर्स इक्वल्स टू माइनस हाफ ए एप्साइलन नॉट वी स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1 होगा कि नहीं। क्यों, एफ का फॉर्मूला क्या है माइनस डी यू बाई डी एक्स, हमने यू की एनर्जी की वैल्यू उठा करके यहां पे रख दिया, क्या मिला यहां से, ये मिल गया माइनस हाफ ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर, बाहर हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर क्या हो गया -1 हुआ। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए। यहां पर जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स टू दी पावर n-1, ये फॉर्मूला लगना है, यहां पर लगना है कि नहीं लगना है। ये देखो ये क्या मिलेगा माइनस हाफ ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर माइनस एक्स की पावर -2, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहां पर आया हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, एक्स की पावर क्या है -2, नीचे आ गया तो क्या हो गया +2 हो गया। अब ये देखो हम लोगों ने जो पढ़ा है कि कैपेसिटेंस के केस में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, यहां पर जो सेपरेशन होता है फाइनली कितना रखा जाता है, डी रखा जाता है कि नहीं। तो यहां पर एक्स की जगह डी रख दो, तो क्या मिल गया हाफ ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये फोर्स हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है। हाफ ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, हमने क्या माना, हमने क्या सपोज किया शुरुआत में, हमने सपोज किया कि एक्स वेरिएबल है और उसी एक्स की वैल्यू को लास्ट में उठा करके डी की इक्वल कर दिया, उसी एक्स की वैल्यू को उठा करके लास्ट में डी की इक्वल कर दिया, क्या निकल आया बताइए, फोर्स आ गया कि नहीं आ गया। ये देखिए यही फॉर्मूला तो दिया है, हाफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। अब देखिए ये बगल में एक फॉर्मूला और लिखा है, ये कैसे आया, आइए इसको समझते हैं। ये जो फॉर्मूला बगल में लिखा है हाफ क्यू ई, ये कहां से आ रहा है, हम लोगों ने ये वाला तो देखो डिराइव कर लिया, ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया, हाफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, हो गया कि नहीं। अब आइए इसको समझते हैं। तो यहां पर हो क्या रहा है एक्चुअली कि जैसे आपने फोर्स का फॉर्मूला लिया हाफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर है, एक काम करिएगा यहां से एफ इक्वल्स टू हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी अलग कर लीजिएगा। क्यों, क्या अलग कर लिया, एप्सिलॉन नॉट बाई डी, उसके बाद क्या हो गया यहां से एक v अपॉन डी अलग कर लीजिएगा और एक v किनारे और बचेगा। क्यों भाई, 2 v है ना, अगर 2 v है तो एक v हमने किनारे कर दिया। अब ये देखो ये क्या लिखा है भाई लोग, ये लिखा है हाफ c, ये e और ये v लिखा है। क्यों, ये क्या होता है एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या होता है c, v अपॉन डी क्या होता है e इंटू वी। तो अब करेंगे क्या यहां से बताइए, यहां से ये करेंगे कि c इंटू वी क्यू होता है, तो ये आएगा हाफ क्यू ई, हो गया कि नहीं हो गया। f का फॉर्मूला कितना हो गया बोलो, हाफ क्यू ई। अब एक बात और मजेदार है, अगर कोई क्यू चार्ज का पार्टिकल है, अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो कितना फोर्स लगता है, क्यू ई लगता है कि नहीं लगता है। यहां पर क्या लग रहा है बोलो, हाफ क्यू ई लग रहा है। अगर हाफ क्यू ई लगेगा मतलब हम अगर रिलेट करना चाहें तो कर सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है उसको हमने फील्ड के अंदर रखा तो कितना फोर्स होता है, क्यू ई होता है ना। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कितना फोर्स है, हाफ क्यू ई है। कितना आसान याद करना है। तो पार्टिकल अगर है, पॉइंट चार्ज अगर है तो फोर्स क्यू ई, और अगर प्लेट के बीच का फोर्स निकाल लें कैपेसिटर में तो कितना निकल के आ रहा है, हाफ क्यू ई निकल के आ रहा है। तो ये देखो फोर्स का फॉर्मूला हो गया, 2 फॉर्मूले हमारे पास हो गए। ये दोनों कैसे यूज करने हैं डिपेंड करेगा क्वेश्चन में गिवन क्या है। अगर हमको चार्ज के टर्म्स में दिया है तो ये वाला लगाएंगे, बाकी अदरवाइज ये वाला लगा देंगे, ठीक। अच्छा एक बात और यहां पर देखिए,
अगर हम फोर्स के फॉर्मूले में एरिया को नीचे ले आए, अगर हम एरिया को नीचे ले आए तो ये क्या मिला बताओ, हाफ एप्सिलॉन नॉट और v अपॉन डी का स्क्वायर होगा कि नहीं। क्यों भाई, अगर हम फोर्स के फॉर्मूले में एरिया को नीचे ले आए तो हाफ एप्सिलॉन नॉट v अपॉन डी का क्या होगा, स्क्वायर। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है कि नहीं होता है, बताइए। यही तो होता है, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। तो अगर प्रेशर निकालना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट v अपॉन डी का स्क्वायर, और v अपॉन डी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं होता है। तो यहां पर क्या मिल गया बताइए, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर हो गया। ये किसका फॉर्मूला आ गया, बोलिए, प्रेशर। और इस प्रेशर का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या नाम होता है इसका बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। समझ में आ रहा है। तो अगर प्लेट के ऊपर चार्ज दिया है या कहीं भी सरफेस में चार्ज दिया है तो वहां पर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, और उस प्रेशर का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। उस प्रेशर का क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और एक बात और बताऊं, ये जो प्रेशर होता है ये हमेशा आउटवर्ड होता है। आउटवर्ड मतलब अगर आपने किसी सरफेस पर चार्ज दिया, मान लो स्फीयर था और आपने इस पर चार्ज दिया, अगर आपने इस सरफेस पर चार्ज दिया तो क्या होगा, ये जो प्रेशर है ना ये बाहर की तरफ धक्का देगा, ये चार्ज को बाहर की तरफ रिपेल करेगा। मतलब ये चार्ज यहां पर बहुत देर रह नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इसको आउटवर्ड भेज रहा है। तो ये सरफेस के कांटेक्ट में या सरफेस के ऊपर चार्ज बहुत लंबे समय तक रहता नहीं। आपने इस मार्कर को चार्ज दिया कैसे भी करके और रख दिया, थोड़ी देर के बाद ये खत्म हो जाएगा, लीक कर जाएगा, लीक कर जाता है चार्ज। अच्छा, लीक करने के बारे में भी मैं बताऊं, अगर कोई कंडक्टर है जो नुकीला है, जैसे ये मार्कर का टिप है, अगर नुकीला कंडक्टर है तो यहां से चार्ज जल्दी लीक करेगा। अगर नुकीला कंडक्टर है तो चार्ज जल्दी लीक करेगा, क्यों, आउटवर्ड इफेक्ट है प्रेशर का। अगर आउटवर्ड है तो बाहर की तरफ धक्का देगा तो सीधी सी बात है जल्दी लीक करेगा। लेकिन अगर नुकीला नहीं है तो देर में लीक करेगा। ऐसे समझ लो ना कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। क्यों, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। यहां पर एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फॉर्मूला प्रेशर का आ गया है, दूसरा वाला। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में आ गया और दूसरा किसके टर्म्स में आ गया, सिग्मा के टर्म्स में। ये देखो बगल में यही तो लिखा है, ये फॉर्मूला सिग्मा वाला ही तो लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला सिग्मा के टर्म्स में आ गया। अगर सिग्मा ज्यादा हुआ तो प्रेशर ज्यादा होगा। मैं अभी क्या कह रहा था कि नुकीला कंडक्टर है, अगर नुकीला कंडक्टर है तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। कैसे समझाता हूं मैं इसको, देखिए। अगर नुकीला कंडक्टर है, मान लीजिए पॉइंटेड कंडक्टर है, और यहां पर आपने मान लो चार्ज दिया है ऐसे, ठीक, यहां पर आपने चार्ज दिया। अब जरा इस नुकीले कंडक्टर का ये वाला हिस्सा देखो, इस जगह पर अगर आप नुकीले कंडक्टर का ये वाला हिस्सा देखो तो बड़ा नुकीला है, मतलब एरिया जो है यहां पर क्रॉस सेक्शन का बहुत कम है। भाई नुकीले का मतलब क्या है, नुकीले का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। भाई इधर देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो नुकीला नहीं है, इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो नुकीला है। तो अगर मान लो यहां पर ये क्या है, पॉइंटेड है, नुकीला है, इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो सिग्मा ज्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो सिग्मा ज्यादा, और सिग्मा अगर ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा। क्यों भाई, अगर सिग्मा ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा। ये देखो प्रेशर ज्यादा होगा कब, जब सिग्मा ज्यादा। तो यहां पर अगर सिग्मा ज्यादा है तो प्रेशर और ज्यादा। और ज्यादा क्यों, क्योंकि यहां पर स्क्वायर लगा है, क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। इसका मतलब इसमें और ज्यादा, और जैसे ही प्रेशर ज्यादा हुआ वैसे ही चार्ज वहां से लीक करने लगता है। तो पॉइंटेड कंडक्टर जो होता है वहां से चार्ज लीक करता है, इसको कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। इसको हम लोग कोरोना डिस्चार्ज भी बोलते हैं, इसका नाम कोरोना डिस्चार्ज भी होता है। क्या होता है कोरोना डिस्चार्ज, लीकिंग ऑफ चार्ज एट द पॉइंटेड एंड ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर, अगर कोई चार्ज कंडक्टर है
उसका पॉइंटेड एंड है तो वहां से चार्ज लीक करता है। क्यों लीक करता है? क्योंकि सिग्मा ज्यादा है और सिग्मा ज्यादा होने से प्रेशर और ज्यादा हो जाता है, और अगर प्रेशर और ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वहां से चार्ज रुकेगा नहीं, चार्ज वहां से लीक करने लग जाएगा। ठीक है ना? तो ये प्रेशर की बात हो गई। प्रेशर की वजह से चार्ज रुक नहीं पाता है, चार्ज हमारा लीक करने लगता है। कहां पर? पॉइंटेड एंड ऑफ अ कंडक्टर। तो ठीक है ना? अब आइए, एक क्वेश्चन अक्सर प्रेशर का आया करता है, मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए यहां पर एक बबल है, ये मान लीजिए एक सोप बबल है, ठीक है ना, एक सोप बबल है, और इस सोप बबल के ऊपर हम लोगों ने चार्ज दिया। मान लो ये सोप बबल है और इसके ऊपर हमने मान लो चार्ज दिया। जब हम सोप बबल के ऊपर चार्ज देंगे, प्लस दें या माइनस दें, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है क्या साइज बढ़ेगी कि घटेगी? चार्ज देने से साइज इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? तो आंसर होगा डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज करेगी में इंक्रीज करेगा। पहला क्वेश्चन, साइज पर क्या असर होगा? तो बोलो इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि भाई प्रेशर आउटवर्ड है, अगर आउटवर्ड है तो साइज बढ़ेगी, बट नेचुरल है, तो पहली बात तो साइज इंक्रीज होगी। पहला क्वेश्चन इसमें जो बना करता है वो ये बना करता है, साइज क्या करेगी बताओ? इंक्रीज करेगी। दूसरा क्वेश्चन क्या बना करता है इसमें? दूसरा क्वेश्चन इसमें यह बना करता है कि ये बबल बस्ट कब करेगा, ये बबल फट कब जाएगा, कब ये फूटेगा? तो देखिए जब साइज बढ़ेगी तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इसको ले जा रहा है, लेकिन जो सरफेस टेंशन का प्रेशर है उसको रोक रहा है। जब दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे तो ये जो सरफेस है ये फ्लैट हो जाएगी, मतलब ये बस्ट कर जाएगा। इनवर्ड प्रेशर आउटवर्ड प्रेशर अगर बराबर हो जाए तो बस्ट कर जाता है, सिंपल सी बात है। इनवर्ड प्रेशर कितना है? देखिए इनवर्ड प्रेशर होता है सरफेस टेंशन का 4T/R। सरफेस टेंशन का प्रेशर ना याद हो तो याद रखिएगा 4T/R होता है। T कौन है? सरफेस टेंशन। और बाहर वाला प्रेशर कौन सा है? σ²/2ε0 है। बाहर वाला प्रेशर कितना है? σ²/2ε0 है। ये दोनों एक दूसरे को इक्वल कर देंगे तब जाकर के बस्ट कर जाएगा। ये कब की कंडीशन है? एट द टाइम ऑफ बस्टिंग। ये कब की कंडीशन है? एट द टाइम ऑफ बस्टिंग। जब ये बस्ट करेगा तब की कंडीशन क्या है कि ये क्या होगा? दोनों प्रेशर इक्वल। तो यहां से R निकाल लो, R निकल के आएगा कितना? 4T है तो 4×2 = 8 ε0T/σ²। ये रेडियस की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? R को इधर ले गए, ये इधर ले आए, इतनी रेडियस पर जाकर के क्या होगा? ये बस्ट कर जाएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो दो क्वेश्चन यहां बन सकते हैं। क्या? साइज क्या करेगी? इंक्रीज, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। दूसरा क्या होगा? किस रेडियस पर जाकर के बस्ट कर जाएगा? ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। तीसरा बन नहीं सकता, बात खत्म हो गई। ठीक, तो ये कौन सा प्रेशर था? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं, कैसा क्वेश्चन आ चुका है। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर के पीछे स्प्रिंग लगी हुई है, कांस्टेंट K है, ठीक है। वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग एज शोन, एरिया ऑफ बोथ द प्लेट्स इज A, ठीक। इन स्टेडी स्टेट सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 0.8 D. Spring was in natural length and distance between the plate was D when the capacitor was uncharged. The force constant of the spring is, ये क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं कि पहले जो सेपरेशन था वो D था और अब जो सेपरेशन है वो 0.8 D है। समझिए, पहले मान लीजिए प्लेट यहां पर थी, ये पहले प्लेट ये थी, अलग से चाहे मैं डायग्राम बना के दिखा दूं। पहले प्लेट यहां थी, ठीक। ये सेपरेशन कितना था बताओ? D था कि नहीं था? पहले सेपरेशन D था, लेकिन अब ये जो प्लेट है ये आगे आ गई। अब ये सेपरेशन कितना हो गया? ये सेपरेशन हो गया 0.8 D। यही तो कह रहा है, नेचुरल लेंथ जब थी तो सेपरेशन D था, अब कितना है? 0.8 D। और यहां पर जाकर के रुक गया। क्यों रुक गया? उसका रीजन क्या है? क्योंकि एक फोर्स अंदर की तरफ लगेगा और एक लगेगा KX। माइनस KX होता है कि नहीं होता है? F = -KX। एक इधर की तरफ लगेगा, उल्टी तरफ लगेगा कि नहीं? और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तो रुक जाएगा। क्यों भाई? अगर ये दोनों बैलेंस कर लेंगे तो रुक जाएगा। मतलब क्या होगा बताइए? एक फोर्स हमारा हो गया F∠0 V²
0.8 d का स्क्वायर होगा कि नहीं, और दूसरा फोर्स क्या होगा k, और डिस्टेंस कितनी चल के आया, ये स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हुआ है, ये हुआ है 0.2d। कितने का एक्सटेंशन हुआ है, 0.2d। ये कौन है, d, ये कौन है 0.8d, तो ये कितना बच रहा है, 0.2d बच रहा है कि नहीं बच रहा है, क्लियर है। ये कितना सेपरेशन बच रहा है, बोलो 0.2d। इसका मतलब यहां पर हम लोग कर देंगे 0.2d कर देंगे, यहां पर सेपरेशन कितना कर देंगे बताइए, 0.2d। तो यहां पर क्या हो गया, देखिए k निकालना है, इसको नीचे ले आइए, तो k की वैल्यू कितनी, हाफ a एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर अपॉन 0.8 का स्क्वायर करो, तो यहां पर क्या आ गया देखो 0.64 और d स्क्वायर साथ में 0.2d, ये वैल्यू है, ठीक। अब जरा गौर से देखिए इसमें क्या होगा, k इक्वल टू आएगा a एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर, ऊपर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा 0.256 और d की पावर 3, a एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर 0.256 और d की पावर 3 है कि नहीं, क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या किया हम लोगों ने, दोनों फोर्स को आपस में इक्वल कर दिया। दूसरा फोर्स कौन है, kx, कहां से आया है, स्प्रिंग से आया है, और ये फोर्स कहां से आया है, चार्ज की वजह से आया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये। अब दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल, तो फाइनली k की वैल्यू ये आ रही है। लेकिन जरा गौर से देखिए, ऐसा तो कोई ऑप्शन हमको यहां दिख नहीं रहा है, यहां पर 0.256 है और यहां तो कोई ऑप्शन ऐसा दिख नहीं रहा है। थोड़ा यहां चालाकी लगानी पड़ेगी। चालाकी कैसे लगानी पड़ेगी, देखिए 1/0.25 अगर 0 होता तो ये 4 आता कि नहीं आता, बताओ, दिल से पूछ के बताओ। 1/0.25 होता तो ये 4 आता, और ये कितना लिखा है 1/0.256, ये लिखा है ना। तो देखो यहां तक तो कॉमन है ना दोनों का, केवल आखिरी डिजिट का फर्क है ना, तो ये भी तो अप्रॉक्स में 4 ही आएगा, क्यों भाई, ये भी तो अप्रॉक्स में 4 ही आएगा। अगर हम ये वाली डिजिट देखें 0.256 वाली, इसको डिवाइड करें तो अप्रॉक्स में 4 नहीं आएगा। इसका मतलब आंसर कौन सा वाला सही हो गया, फर्स्ट वाला। क्या आंसर है, 4 एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर अपॉन d की पावर 3, ये आंसर हो जाए। तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी, कैलकुलेशन के बाद आंसर को कैसे चेक करना वो भी ध्यान रखना। हो सकता मैच ही ना करे, आप डर जाओगे भाई आंसर ही नहीं मैच हो रहा है, नहीं आंसर मैच हो रहा है, क्योंकि हमने राउंड ऑफ कर लिया थोड़ा सा, तो आंसर मैच हो गया। तो ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है, स्प्रिंग का फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल कर दिया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब आइए शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट कैपेसिटर में, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हम अगर कैपेसिटर्स को लगाएं तो कॉम्बिनेशन के दो तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा, सीरीज, दूसरा तरीका कौन सा है, पैरेलल। ये देखिए पहला तरीका कौन सा है, सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखिए डायग्राम भी बना हुआ है, ये बैटरी है यहां पर प्लस माइनस, ये प्लस होगा, ये माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस। दोनों कैपेसिटर सीरीज में अगर लगे हैं तो दोनों पर सेम चार्ज होगा, ध्यान रखिएगा। सीरीज में क्या सेम रहता है, चार्ज ऑन कैपेसिटर्स इज इक्वल, ध्यान रखना। दोनों पर चार्ज, इस पर अगर Q चार्ज है तो इस वाले पर भी कौन सा चार्ज होगा, Q। इस पर प्लस Q, इस पर क्या होगा माइनस Q, यहां प्लस यहां क्या होगा माइनस। अगर सीरीज में लगे हैं तो दोनों का चार्ज इक्वल होगा, ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, जैसे यहां पर V लगाया, इसका पोटेंशियल V1 हो गया, इसका V2 हो गया, तो ये V1 ये V2 देखो डिवाइड हो गया, टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, V1 प्लस V2 V हो गया, यहां पर टोटल पोटेंशियल कितना निकल आया, V1 प्लस V2 हो गया, ये V हो गया कि नहीं, क्या समझ में आया। चार्ज सेम रहेगा और पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएंगे। अगर टोटल आपने V अप्लाई किया है तो ये V1 प्लस V2 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, V को लिख सकते हैं Q अपॉन C, तो यहां क्या लिखा जा सकता है Q अपॉन C1, यहां क्या लिखा जा सकता है Q अपॉन C2, और यहां क्या लिखा जा सकता है Q अपॉन C इक्विवेलेंट। क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब दोनों को मिलाकर के जो बना है,
इक्विवेलेंट का मतलब दोनों को मिलाकर के जो बना है वो इक्विवेलेंट है। बात को समझ लो, दोनों को मिलाकर के जो बना है वो इक्विवेलेंट है। तो यहां पर क्या हो गया, Q कैंसिल हो गया, ये देखो 1/C1 प्लस 1/C2 और 1 क्या हो गया, C इक्विवेलेंट हो गया कि नहीं। इक्विवेलेंट का मतलब समझ गए, इक्विवेलेंट का मतलब दोनों को मिलाकर के जो बना है। अगर दोनों को हटा दें और यहां पर एक सिंगल कैपेसिटर लगाएं तो कितना लगाएंगे, CEQ। EQ का मतलब इक्विवेलेंट होता है, ध्यान रखिएगा। EQ का मतलब होता है इक्विवेलेंट। दोनों को मिलाकर के अगर सिंगल कैपेसिटर लगाएं तो कितनी वैल्यू का लगेगा, वो लगेगा इतने का 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल टू 1 क्या होगा, C इक्विवेलेंट। क्लियर हो रहा है। इसका मतलब सीरीज में कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगी। इंडिविजुअल कैपेसिटर एक दो को मिला करके जब दोनों का निकालोगे तो कम हो जाएगा। ऐसे एक चीज और समझ लो, अगर आप यहां चाहें एलसीएम ले लें तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए कल को हमारे पास 3 कैपेसिटर हो गए, मान लो अगर मान लीजिए 3 कैपेसिटर हो गए तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर 3 हो गए तो 3 ऐड कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक। और अगर तीनों आपस में इक्वल हो गए तो ये क्या मिला, 1/C इक्विवेलेंट 3/C। ये देखो 1/C 1/C 1/C, तो टोटल कितना हो गया 3/C। और 3 का क्या मतलब है, यहां पर 3 का मतलब नंबर है ना, तो C/n कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो अगर सीरीज में n कैपेसिटर लगे हैं और सारे इक्वल हैं, इसका मतलब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारी होगी C इक्विवेलेंट, वो हमारी C/n होगी कि नहीं होगी। क्यों भाई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी मिल रही है, C/n। तो अगेन एक बार देख लिया जाए, सीरीज में क्या होता है, चार्जेस सब में सेम होते हैं। क्लियर है कि नहीं। एक और ध्यान रखने वाली बात है, सीरीज पहचानेंगे कैसे कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। पहचानने का तरीका देखो, यहां पर इसका माइनस इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ है। क्यों, पहले वाले कैपेसिटर का नेगेटिव अगले वाले के पॉजिटिव के साथ है, मतलब प्लेट ऑल्टरनेट करके लगी होती है, माइनस प्लस के साथ होता है। क्लियर है कि नहीं, प्लेट ऑल्टरनेट करके लगी होती है। यही उल्टा अगर हो जाए, सारे प्लस एक साथ हो जाए, सारे माइनस एक साथ हो जाए, तो ये क्या हो जाता है, सारे प्लस एक साथ हो जाए, सारे माइनस एक साथ हो जाए, तो ये पैरेलल हो जाता है। याद रहेगा, पैरेलल में क्या होता है, सारे प्लस एक साथ हो जाए, सारे माइनस एक साथ हो जाए, तो वो पैरेलल हो जाता है। क्लियर है कि नहीं। तो ये हमारा कौन सा वाला हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ये देखिए दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आइए सेकंड वाला, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला कौन सा था, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये दूसरा वाला है, कौन सा है ये, पैरेलल। यहां से देखिए Q चार्ज आया ऐसे, ये आगे जाकर के देखो डिवाइड हो गया, इधर Q1 चला गया, इधर Q2 चला गया। दोनों की पॉजिटिव प्लेट एक साथ है, दोनों की नेगेटिव एक साथ है। अब अगर मान लीजिए यहां पर देखिए टोटल पोटेंशियल V है, तो ये जो C1 वाला है इसका भी टोटल पोटेंशियल यहां पर V है। और अगर मान लीजिए C2 का निकालेंगे तो भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V आएगा। C1 हो या C2 हो, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों कहां लगे हुए हैं, दोनों सेम टर्मिनल के बीच में लगे हुए हैं। अगर सेम टर्मिनल के बीच में लगे हैं तो दोनों का पोटेंशियल क्या रहता है बताओ, सेम रहेगा कि नहीं। दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा, क्योंकि टर्मिनल सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना। पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा तो ये देखा जाएगा इनिशियल कौन है और फाइनल कौन है। क्यों, इनिशियल कौन है और फाइनल कौन है। तो यहां पर क्या हो रहा है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये इधर V हो गया, इधर V हो गया, चार्ज डिवाइड हो गया। इसमें क्या हो रहा है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज डिवाइडेड। क्लियर है कि नहीं। टोटल चार्ज मान लीजिए Q है, तो Q को क्या लिखा जा सकता है, Q1 प्लस Q2। Q1 की जगह लिख सकते हैं C1V, C2V, इसको लिखा जा सकता है C इक्विवेलेंट V। क्लियर है, V कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिला देखो, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 होगा कि नहीं। क्यों, गलत तो नहीं, C इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 प्लस C2। तो यहां पर क्या हो गया, पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ जाती है,
क्या बढ़ जाती है बताइए, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगा। सीरीज में क्या हो रहा था, कैपेसिटेंस कम हो रही थी, पैरेलल में क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ रही है। कल को मान लीजिए 3 कैपेसिटर है तो सी इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर मान लीजिए आपने C लिख दिया तो यहां पर 3C आ जाएगा, या इसको NC लिख सकते हैं। N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो याद आया, सीरीज में अभी क्या बताया था, देखो सीरीज वाले केस में C/N बताया था, पैरेलल वाले केस में क्या बताया, N/C बताया है। क्लियर है कि नहीं। सीरीज वाले केस में क्या है, हमने बताया आपको C/N, पैरेलल वाले केस में क्या है, NC। कल को अगर क्वेश्चन बनना चाहे तो यहां से भी एक बन सकता है, क्या कि अगर मान लीजिए दोनों का रेशो निकाल लें, अगर हम यहां से दोनों का रेशो निकाल लें तो क्या मिलेगा बताइए, C कैंसिल होगा, 1/n² होगा, 1 क्या होगा, n², यानी कि जो पैरेलल वाला है वो n² × C सीरीज होगा कि नहीं होगा, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। एक क्वेश्चन देखो यहां भी बन के तैयार हो गया। तो अब आइए एक बार जल्दी से आउटलाइन ले ले। सीरीज में क्या होता है, प्लेट ऑल्टरनेट करके लगी होती हैं, माइनस किसके साथ, अगली प्लस के साथ। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, सारे पॉजिटिव एक साथ होते हैं, सारे नेगेटिव एक साथ होते हैं, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। चार्ज डिवाइड होगा, सीरीज में क्या डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा। क्लियर है कि नहीं। वहां V = V1 + V2 + V3 करेंगे, यहां पर Q = Q1 + Q2 + Q3 करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है यहां पर। ठीक, सीरीज में और पैरेलल में कैपेसिटर को कैसे हम लोग ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। ठीक है ना। तो सीरीज और पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने सीख लिया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है लेकिन क्वेश्चन इतने इजी नहीं आते। क्वेश्चन में क्या होता है, वैरायटी होती है, वहां पर पहचानना होता है कि कौन सीरीज हुआ कौन पैरेलल हुआ। अगर आप सीधे सीधे नहीं पहचान पाओगे तो हम तरीके आपको बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे पहचान लो। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।